जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान 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 जब देश के 135 करोड़ लोग सो रहे होते हैं तभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो इंसान और इंसानियत के दुश्मन है, वो हमारे मातृभूमि पर तार काट कर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या संदेश है? आका का संदेश है। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, हम लोगों ने सही सलामत हिंदुस्तानी सरहद को पा किया। जी जनाब। आप गलत कर रहे हैं जनाब। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। आप यहाँ की हाफिजा हैं। वैसे भी वक्त हो गया है, जाइए बच्चों को पढ़ाइए जिहाद की पाठ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और मैं अपने मुल्क से गद्दारी कभी नहीं कर सकती। जनाब, कल ही दिल्ली के लिए रुखसत करेंगे हम लोग। आका का क्या पैगाम है, हमें बताएं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। आका की बातों में जादू है, जादू। रूह भी खुश हो जाती है। तुम तो आका के चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। उनके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे नूर बरसता हो, नूर। दिल करता है बस देखता ही जाऊं। आंखें टिकती ही नहीं है, बस देखता रहूं, देखता रहूं। और रही दीन की बात, तो दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। जहन्नुम की आग जलाती है। अगर जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो तो जिहाद करना पड़ेगा, अपना खून बहाना पड़ेगा। उसकी गुनाहों की तौबा होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आका ने कहा मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा हमेशा बुलंद रहता है। पता है, जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे रूह की पाकीजगी और नूरानियत बरकरार रहती है। आका ने कहा जिहाद के बाद खुद हमें फरिश्ते जन्नत ले जाएंगे, और ये सब उनके हक में आएगा जो अपने दीन के लिए जान गंवाते हैं। खुदा की कसम, जिस दिन आका ने मुझे इस काम के लिए चुना उस दिन से हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। और इस नेकी के बाद हम सब सीधा जन्नत जाएंगे। आका ने विदा करने से पहले
कहा था तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, पूरा तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। हमारे भाइयों ने बंबई 26/11 इन काफिरों को मारकर शहादत पाई थी। हम भी उसी तरह इन काफिरों को मारकर शहादत पाएंगे और शहादत के बाद जन्नत पाएंगे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आका ने हमें इस काम के लिए चुना है। अल्लाह ताला हमारे मकसद में हमें कामयाब करें। वक्त आ गया है दोस्तों, अपने वतन के लिए कुछ करने का। एक साथ, एक आवाज हिंदुस्तानी फौजियों के कानों में गूंजनी चाहिए। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। ये घुसपैठिया तभी हमारे जमीन पर आ सकते हैं जब किसी गांव वाले ने मदद की हो। ये गांव वाले कब काट खाए, सांप पे भरोसा कर सकते हैं जनाब, पर इन हरामियों पे नहीं। इनके फन को चलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे छोटे मोटे सांप बहुत मारे हैं नौशाद। चार्ली टू अल्फा सर। वहाँ गांव में किसी घुसपैठिए के होने की या ऐसी कोई गतिविधि मिली? ओवर। अभी तक तो नहीं सर, पता चलते हैं आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओवर। रफ्तार सिंह, तुम मेरे साथ हो जाओ। नौशाद और मनोज, तुम इस गांव की उत्तरी छोर की तरफ जाओ और जैसे कोई गतिविधि मिले मुझे इन्फॉर्म करो। जी जनाब। पूरा गांव देख लिया यार, घुसपैठियों का कुछ पता नहीं चला। ना जाने कौन सा बिल में छुपे हैं साले। अब्बू, 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 अब्बू। अब्बू, 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 अब्बू,
जनाब, कबूतर घोंसले में पहुंच गया। ताजमहल देखने कल उड़ेगा। जी जी जनाब। अब्बू 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 क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बेटा मत रो अब्बू तुम। चाहिए। अरे अरे कह बेटा, आ गया तेरा अब्बा। क्या हुआ जनाब, सब खैरियत तो है? नहीं जामिल, पता चला किसी घुसपैठिए ने सरहद पार की है, तो उसी की तलाश है। क्या ये बच्चा तुम्हारा है? जी जनाब, मेरा ही बच्चा है। तुमने किसी को देखा या किसी व्यक्ति पे शक? नहीं जनाब। तुम जा सकते हो। शुक्रिया जनाब। सर कुछ नहीं पता चला सर। सर, आपने एक बात नोटिस की? स्कूल में शोर नहीं हो रहा है और आज मंगलवार भी है। सही बोल रहे रफ्तार। सर कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। साहब बेस को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं नौशाद, पहले यहाँ का हालात जान लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे। सब अलर्ट हो जाओ। ये जामिल स्कूल में क्या कर रहा है? जनाब मैं अंदर जाके देखूं? नहीं नौशाद, मनोज को अपने साथ ले लो, और हाँ मेरे इंस्ट्रक्शन का वेट करना और दफे पहुंच जाना। जी जनाब। सर, क्लास का डोर देखिए, बाहर से बंद है। जरूर कुछ गड़बड़ है। जनाब हम स्कूल के पिछले हिस्से में हैं। संभल कर नौशाद, देखो पिछले हिस्से में कोई खिड़की है। जी जनाब। अपना फोन निकाल कर खिड़की के पास ले जाओ और देखना किसी को पता न चले। सर दो आतंकवादी क्लास में घुस के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अंदर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, सबके सब डरे हुए हैं। वहाँ कोई पत्थर का टुकड़ा है? जी जनाब। बरामदे में फेंको। जी जनाब। सर, बेस को इन्फॉर्म कर दें। नहीं रफ्तार, इन दो हरामजादों के लिए हम लोग ही काफी है। सर, दरवाजे के पास कुछ मूवमेंट है। सर, कोई बाहर आ रहा है। रेंज 700 मीटर टू क्लॉक, उसके साथ एक बच्ची भी है। बच्ची को क्यों लाए साले? कवर होगा सर। साले शॉट ले सकते हैं सर। नहीं रफ्तार, अंदर फंसे जितने भी बच्चे हैं सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब शॉट ले सकते हैं सर, बच्ची भी नहीं है।
नौशाद, इसको अपनी तरफ बुला। जी जनाब। नौशाद, बॉडी को हाइड करो। जी जनाब। नौशाद, दरवाजे के पास कुछ मूवमेंट है, बी अलर्ट। शायद दूसरा बंदा निकलने वाला है। Second target is neutralized. सर, नौशाद के शोल्डर पे गोली लग गई है सर। और यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए हैं सर। Give him a first aid. मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया, अंदर से दरवाजा बंद कर लो। नौशाद, तुम ठीक हो? जी जनाब। कितने सारे घुसपैठिए हैं? कोई अंदाजा है? सर, दुश्मन क्या है, कैसा उसकी ताकत है, कोई अंदाजा नहीं है सर। जनाब, आप लोग आगे बढ़े, दुश्मनों को ताकत का अंदाजा लगाए। मैं इधर देखता हूँ। हरीश नौशाद, लेकिन रफ्तार सिंह तुम्हारे साथ रहेगा। मनोज, तुम मेरे साथ चलो। फायरिंग रोको, मेरी बीबी आ रही है। आपको शर्म नहीं आ रही है? मनीष, तुम मुझे कवर करना। ओके सर। आप अपने फौजी भाइयों पे गोली चला रहे हैं। चुप बे मलून। जामिल, तुम? हाँ मैं, तू क्या ऐसा? अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। देख जामिल, इस जंग में हाफिजा का कोई दोष नहीं है। उनके सर से बंदूक खड़ा। खुदा के वास्ते जान देना और जान लेना दोनों फक्र की बात है। हाफिजा, सर सर सर, जल्दी चलिए सर, यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए हैं सर।
नौशाद, रफ्तार सिंह। नौशाद को शायद तुम्हारी जरूरत है। ओके सर। भारत माता की जय। मनोज, तुम ठीक हो? कहा था साहब, गोली से लेकर हर पार हो जाएगी, पर ये मनोज आखिरी सांस तक लड़ेगा सर। आंख मत बंद करना। वो दोनों कहाँ हैं? नौशाद, रफ्तार। या अल्लाह, तुम ठीक हो? जी जनाब, आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें साहब, हमें कुछ भी हो जाए पर इनके मंसूबे पूरे मत होने देना। चिंता मत करो नौशाद, ये शरीर गोलियों से कितनी बेचैनी क्यों ना हो जाए, इस शरीर की आखिरी सांस ही क्यों ना बची हो, फिर भी ये कदम दुश्मनों की ओर बढ़ेंगे, दुश्मनों की ओर बढ़ेंगे। मनोज, मनोज, या अल्लाह। मुसलमान हो, मुसलमान होकर अपने मुसलमान भाइयों का खून बहाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसीलिए आका ने हम लोगों को चुना है, तुम जैसे गद्दारों को जहन्नुम में पहुंचाने के लिए, तुम्हारा खून बहाने के लिए, जिहाद करने के लिए। अगर मुसलमान होते तो दबे पांव तार काट के नहीं आते, जिहाद करेगा साला। अच्छा साले, ले लो इनके हथियारों को और फेंक दो इनकी लाशों को पहाड़ी के नीचे, ताकि इन लोगों की लाशों को चीर के हुए नोच खाए। और वो चौथा कहाँ है? उसे ढूंढकर उसके जिस्म से रूह निकाल लो और उसकी लाश को चीर कौओं को खिला दो और इस हिंदुस्तान की नापाक जमी पर लहरा दो अपने पाकिस्तान का परचम। अब्बू सलेम, जो कहा है वो करके दिखाना, क्योंकि इस मातृभूमि पे केवल तिरंगा ही फहराया है। उस दिन मैं मौत के बहुत करीब चला गया था। मैं मान लिया था कि मैं मर चुका हूँ, और जैसे ही दुश्मन के पैर मेरे पैर से टकराए, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी सांसें अभी भी चल रही थी। और तभी मैं कसम खा लिया कि ये लोग मेरे सीने में गोली ना मारे, और चाहे मेरे सर काट ले या हाथ ही क्यों ना काट ले, मैं अब तक नहीं करूँगा, और मैं जिंदा भी रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें इसकी ये गुलशिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जो खून गिरा सरहद पे वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे।